नमस्ते दोस्तों। मेरा संदेश है उन भक्तों के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। उनसे निवेदन है, यदि मेरी बात उनको अच्छी लगे तो इस मार्ग पर चलें और उनकी शरण में जाएं और उनसे ही नाम दीक्षा लें। तो भाइयों, मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि जो परमात्मा की बात है वो क्या आप लोग भूल चुके हो? क्या आपको नहीं पता? हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने अपने मुख कमल से जो बातें बोली थीं, क्या आप लोग उन बातों को भूल चुके हो? कोई भी बात उनकी याद नहीं आपको? हे दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है, यही विनती है कि जो आप नाम दीक्षा उनके चेलो चपाटों से ले रहे हो, वो नाम दीक्षा व्यर्थ है और गलत है। क्योंकि हमारे संत रामपाल जी महाराज ने खुद अपने मुख से कहा है कि नाम दीक्षा देने का अधिकार स्वयं मुझे है और किसी को नहीं। जब तक वो इस धरती पर हैं तो हमें नाम दीक्षा उन्हीं से लेनी चाहिए, और जब तक वो जेल से बाहर नहीं आते तो तब तक भक्तों अपनी मन आत्मा से अपना इष्ट मानकर उनको ही अपना गुरु मानें और उनके बताए हुए नियमों पर चलें और उनकी सद्भक्ति करें। और जब वो जेल से बाहर आ जाएं तो आप लोग सब उन्हीं से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। व्यर्थ की भक्ति ना करें और ना ही किसी दूसरों से नाम दीक्षा लें, क्योंकि उन्होंने खुद अपने मुख से कहा है कि मेरे अतिरिक्त और किसी को ये अधिकार नहीं है नाम दीक्षा देने का। और जब तक वो धरती पर हैं, जब तक ना ही किसी को ये अधिकार होगा। इसीलिए भक्तों, हे भाइयों, हम जानते हैं कि हम एक ही पिता की संतान हैं। इसीलिए मैं आप सबको बता रहा हूँ, यदि आप उनकी कही हुई बात को भूल चुके हो तो याद करें कि उन्होंने क्या कहा है, और जो कहा है तो उस बात पर अमल करें और उनकी कही हुई बात का मान रखें। और यदि आपने नाम दीक्षा नहीं ली फिर भी आप उनकी भक्ति करना चाहते हैं, उनसे जुड़ना चाहते हैं, उनकी शरण में जाना चाहते हैं, अपना कल्याण कराना चाहते हैं, तो अपने तन मन श्रद्धा से उनको गुरु मानिए और उनकी सेवा कीजिए। उनके बताए हुए नियमों पर चलिए, उनका सारा ज्ञान सुनिए, समझिए, ज्ञान गंगा पढ़िए, और जो भी उनकी पुस्तकें हैं सारी पुस्तकों में उनका ज्ञान भरा हुआ है। तो उनके ज्ञान को अच्छी तरह से समझिए और जानिए। इसके बाद कोई राह पर उनकी भक्ति करिए, और फिर आप खुद अपने मन से निर्णय लें कि हमें नाम दीक्षा कहाँ लेनी चाहिए और किससे लेनी चाहिए। हे दोस्तों, मेरा तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप सही नाम दीक्षा लें, तभी आपका कल्याण हो पाएगा, तभी आपको सद्भक्ति प्राप्त होगी, तभी आप सतलोक को प्राप्त होंगे। और मैं केहर, आपका भाई, आपका बेटा, आपका चहेता, आपका ही भाई, हम एक ही पिता की संतान हैं। हम सबका पिता एक ही है, परम पिता परमेश्वर कबीर। हम उसी परमात्मा की संतान हैं। तो मैंने खुद नाम दीक्षा नहीं ली, परंतु मैं उन्हीं को अपना इष्ट मानता हूँ, उनको अपना गुरु मान चुका हूँ और अपने तन मन अंतरात्मा में उनको बसा रखा है। बस इंतज़ार है तो केवल गुरु जी का जेल से बाहर आने का। जब वो बाहर आएंगे तब मैं उनसे नाम दीक्षा लूँगा, तब तक मैं उनके अलावा और किसी से नाम दीक्षा नहीं लूँगा। और तब तक वो बाहर नहीं आते तब तक मैं अपनी मन आत्मा श्रद्धा से उनकी भक्ति करूँगा, उनका जो ज्ञान है उनकी पुस्तकें पढ़ूँगा
उनकी पुस्तकों में जो भी ज्ञान भरा है उसको अच्छी तरह से समझ लूँगा, जान लूँगा। इसके बाद उस भक्ति पर चलूँगा। जब तक हम पूरे ज्ञान को समझ नहीं सकते, जान नहीं सकते, तब तक हम भक्ति योग नहीं बन सकते। तो पहले उनका ज्ञान सुनिए, समझिए और पढ़िए, अच्छी तरह से उनका ज्ञान जान लीजिए। इसके बाद आप नाम दीक्षा लीजिए और उनके नियमों का पालन कीजिए। तो मेरी तो यही गुजारिश है भक्तों आपसे कि आप सही नाम दीक्षा लें और अपने जो इष्ट हैं संत रामपाल जी महाराज, जिनको अपना गुरु परमात्मा पिता मानते हैं, उन्हीं से नाम दीक्षा लें और किसी से नहीं। अगर किसी को मेरी बात गलत लगी हो या बड़े और छोटे भाइयों, अगर यदि मेरी बात आपको किसी को भी गलत लगी हो तो मुझे मूर्ख और नादान समझकर मेरी गलती क्षमा करें। और अगर अच्छी लगी हो तो आप मेरे बताए हुए रास्ते पर चलें और महाराज जी के जेल से बाहर आने की दुआ करें और इंतज़ार करें और फिर उन्हीं से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। सत्सा है।